नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई आज हम एक ऐसा कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं जो कि पढ़ाया तो एवरेज में जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल पूरी अरिथमेटिक में देखने को मिलता है, जिसका नाम है डेविएशन कंसेप्ट। अब अभी भी मैं देखता हूं कि लोग पूरा पूरा सिलेबस फिनिश कर लेते हैं, पूरी अरिथमेटिक पढ़ लेते हैं, लेकिन जब कोई डेविएशन का एप्लीकेशन दे दिया जाए तो उसमें हमेशा फंसते हैं, या फिर कैसे इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ये अभी तक नहीं आ पाया। ठीक है, तो ये आप लोग की दिक्कत अगले 10 से 15 मिनट में मैं दूर करूंगा। छोटा सा ये पावर पैक एक लेक्चर होगा, लेकिन इसमें ये पूरी चीज जो है मैं आप लोग को सिखाकर भेजूंगा। आइए शुरुआत करते हैं फिर बिना किसी विलंब के। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की शॉर्ट एंड क्रिस्प कंसेप्ट वीडियोस की सीरीज मैंने आप लोग के लिए चालू करी है। ठीक है, लेट्स बिगिन। ठीक है, कोई सा आप एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम में आप लोगों का ये काम आएगा, चाहे आप एसएससी में जा रहे हो, रेलवे में जा रहे हो, नो मैटर विच एग्जाम, है ना। अब ये डेविएशन कंसेप्ट होता क्या है, हिंदी में इसको बोला जाता है विचलन, है ना। अब जैसे मैं इसका अगर फॉर्मूला लिखवाऊं तो फॉर्मूला ऐसे शायद आपको ना समझ में आए, उसका एप्लीकेशन क्वेश्चन से ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, कुछ इस तरीके की आप लोगों को बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाएगी, आपको निकालना होगा इनका एवरेज। तो जो बेसिक वाला मेथड है वो यहां पर थोड़ा सा फेल हो जाएगा, क्योंकि यार नंबर्स को ऐड करना, ठीक है, अगर पॉइंट में होंगे तो थोड़ा सा और समय हमको लगेगा, फिर टोटल से डिवाइड करना, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो ये जो नॉर्मल आप लोग का तरीका होता था एवरेज निकालने का, कि सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये यहां पे थोड़ा सा फेल हो जाएगा, है ना। जो टाइम आपके पास होता है उस टाइम में तो आप लोग नहीं निकाल पाओगे। तो यहां पर अब डेविएशन क्या कहता है कि आप लोग अपने मन से कोई भी एक नंबर को अज्यूम कर लो कि ये आपका एवरेज होगा, फिर इसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना होगा क्या, डेविएशन सभी नंबर्स का। फिर जो आपका नेट डेविएशन आएगा उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये एक कह सकते हो कि इसका फॉर्मूला हो जाता है। आप क्वेश्चन से देखते हैं तभी बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाओगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 इन 6 नंबर्स का मुझे एवरेज निकालना था, और ऑब्वियस सी बात है काफी बड़ी बड़ी यहां पे संख्याएं हैं। तो मैंने एक चीज देखी कि यार जितने भी नंबर्स यहां पे लिखे हुए थे सब ये 700 के आसपास है ना। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि यार इन सब का एवरेज 700 रहा होगा, है ना। ये आपने अज्यूम कर लिया। अब इसके रिस्पेक्ट में आप लोगों को डेविएशन निकालना है। डेविएशन और कुछ नहीं है, बस ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये नंबर आपका 700 से कितना कम है या फिर कितना ज्यादा है ना। तो जैसे ये 700 से 8 कम है तो -8 यहां पे डेविएशन कहलाता है। यहां पे -7 डेविएशन आ गया, -4 -1 +3 और +5। इसको तो सॉल्व करते हैं, आसानी से कर सकते हैं हम लोग, छोटे छोटे नंबर्स हैं, है ना। तो हमने देखा कि यहाँ पे 5 3 8 होता है, -8 से कैंसिल आउट हो गया। आप लोगों का नेट डेविएशन यहां पर निकल के आ गया है -12 का। अब आंसर करने के लिए हमको क्या करना है, जो भी आपने एवरेज अज्यूम किया है वो, जो भी आपका नेट डेविएशन आ रहा था डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 6 नंबर थे तो 6 से डिवाइड कर दिया। देखो कितनी तेजी से आप लोग आंसर निकाल पाए। ये आपका हो जाएगा -2, यानी कि 698 विल बी द रिक्वायर्ड एवरेज। अब चाहे पॉइंट में आ रहा होता तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं होती, ऑप्शन नंबर ए हम लोग मार्क कर सकते हैं। क्लियर हुई चीजें? ठीक है, चलो थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग यहां पे सीखोगे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। अब जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे दिया गया है, आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स है, इनका आपको औसत बताना है कि क्या हो जाएगा। अब अगेन सबको ऐड करना, यहाँ पे टाइम टेकिंग काफी हो जाएगा, हम लोग करेंगे इसको डेविएशन से, काफी समय हमारा सेव करेगा। अब जैसे कि मैंने देखा कि जो भी एवरेज आ सकता है वो 60 के ही आसपास आएगा, तो मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि इनका जो एवरेज है वो 60 हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि 60 करो, आपको कोई आसपास 61 लेने का, मैंने 61 भी ले सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। लेकिन इसमें बिल्कुल हम लोग समय अपना जाया नहीं करेंगे कि एवरेज क्या अज्यूम किया जाए, कुछ भी करो आंसर हर तरीके से सेम आएगा, है ना। जैसे 60 हमने एवरेज अज्यूम कर लिया, तो ये -10.5 का डेविएशन दे रहा है, यहां पे -6.5 का, -0.5 0 का, +0.5 +6.5 और यहाँ पे +10.5, ये हमको डेविएशन मिल गया। अब भाई जब इसको मैंने सॉल्व करके देखा
तो यहां पर ये -10.5 और +10.5 कैंसिल आउट हो गया, ये भी प्लस के साथ कैंसिल आउट हो गया, -0.5 +0.5 ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो भैया यहां पर तो हमने देखा कि नेट डेविएशन 0 आ रहा है। ठीक है, नेट डेविएशन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एवरेज आपने अज्यूम किया था यही आप लोगों का यार ओरिजिनल वाला एवरेज रहा होगा। 60 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ये बात समझ में आई है ना? नेट डेविएशन को अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे तो ये 0 के ही बराबर आएगा। ठीक है, तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के सामने क्या निकल के आ गया कि कभी भी अगर ओरिजिनल वाले एवरेज से डेविएशन निकाला जाता है तो नेट डेविएशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोग को पता चल गया। अब चलो एक दो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े से एग्जाम में आए हुए सवाल भी देख लें, यहाँ पे वेरियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, यहां पर हमको 1 2 3 4 5 और 6 स्टूडेंट्स का क्या है वेट दिया गया है। वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास ये हमको गिवन है, तो इनका एवरेज वेट सीधे सीधे पता करना है ना? आइए पता करते हैं यहाँ पे। अब जो भी देखो हमारा आंसर आएगा वो 50 के ही आसपास आएगा, तो अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो एवरेज होना है वो 50 के बराबर होना है। ठीक है, लेट्स अज्यूम इट कि 50 हमारा जो है ये एवरेज निकल के आना है। अब इस 50 के रिस्पेक्ट में कितना नेट डेविएशन आ रहा है ये हमको पता करना है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा +4.6 का डेविएशन। ठीक है, यहां पे हमारा -1.8 का डेविएशन, यहां पे +2.4 का डेविएशन हो गया। आगे मैंने देखा तो -0.4 का डेविएशन हो गया, उसके आगे मैंने देखा तो +1.8 का डेविएशन हो गया, एंड यहां पे मैंने देखा तो -1.2 का डेविएशन है। सॉल्व कर लेंगे, नेट डेविएशन आ गया। एंड ये बहुत इजी है, रादर देन कि इतने बड़े बड़े नंबर्स को हम लोग ऐड करें और डिवाइड करें उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे माइनस प्लस ये वाली चीज कैंसिल आउट हो गई, इनको जोड़ने पे +7 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है माइनस का 1.6, यानी कि नेट डेविएशन आपका हो गया +5.4। फाइनल आंसर आपको मालूम है कि कैसे करना है। जो आपने एवरेज अज्यूम किया हुआ था, जो भी नेट डेविएशन आया है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये आपका आ जाएगा 0.9, हेंस 50 + 0.9 विल बी द आंसर। ठीक है, ये देखिए, तो 50.9 दिस विल बी द करेक्ट एवरेज। क्या हम लोगों को ज्यादा समय लगा निकालने में? ठीक है, तो यही होता है असलियत में डेविएशन का एप्लीकेशन। ठीक है, मैं इसका बेस आप लोगों का स्ट्रॉन्ग करा रहा हूं एवरेज के सवाल करा के, लेकिन ये परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट हर जगह पर यूज होगा। ठीक है, SICI में भी आप लोग का डेविएशन लगता है, क्या आपको मालूम है? ठीक है, जहां कहीं भी परसेंटेज आ जाएगा वहां पे इसका एप्लीकेशन होगा। चलो अब नेक्स्ट हम लोग का यहां पे चौथा सवाल क्या है। अब कभी कभार ऐसे थोड़ा सा टैबुलर फॉर्म में आपको डेटा दे देगा, है ना? 2024 में जैसे कि आप लोग का सिलेक्शन पोस्ट में आ गया था, एक टेबल दिया गया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 पर्सन का जो है आपको वेट गिवन है, इनका एवरेज वेट आपको पता करना है। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या आएगा। अब एवरेज क्या अज्यूम करना है, इसमें बिल्कुल भी अपना समय आप लोगों को जाया नहीं करना, ये बार बार मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहां पर 56 को मान लू कि मेरा एवरेज है ना? 55 भी मान सकते हो क्योंकि सारे ऑप्शंस 55 56 के नजदीक में, कुछ भी मान सकते हो। मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि 56 क्या हो जाएगा मेरा, ये अज्यूम्ड एवरेज है ना? इसके रिस्पेक्ट में डेविएशन जल्दी से निकाला जाए तो -3.3 यहां पे 0.3 जोड़ने पे 53, 3 और जोड़ने पे 56। ठीक है, -2 का यहां पे डेविएशन, यहां पे -0.8 का डेविएशन आ गया। 56 के रिस्पेक्ट में ये कितना ज्यादा है, +1.4, ये 2.7 ज्यादा है। 56 से ये हमारा 2 ज्यादा है। सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आ रहा है नेट डेविएशन। कुछ कैंसिल आउट तो इस बार हो नहीं रहा है, अच्छा ये हो रहा था, दिस -2 एंड +2 ये कैंसिल आउट हो गया। इसको मैंने सॉल्व करके देखा तो -4.1 आ गया, और इन दोनों को ऐड करके देखा तो भैया ये +4.1 आ गया है। ठीक है, 27 और 14 41 होता है ना, तो वहीं से आइडिया लग गया हमको, तो यार ये तो कैंसिल आउट हो गए, यानी कि वापस से हमारा नेट डेविएशन 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप लोगों ने एवरेज अज्यूम किया हुआ था, ये करेक्ट एवरेज को ही आपने अज्यूम कर लिया था, हेंस दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेट डेविएशन 0 है अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोई मतलब नहीं है करने का, बिकॉज आंसर तो आप लोगों का 56 यही आ चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन देखें। चलो ये चौथा सवाल हम लोग का हो गया। अगला 5वां क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे
ठीक है। अब कभी कभार होता क्या है कि हम लोग को सिंगल डेटा ना देके ऐसे ग्रुप में डेटा दे दिया जाता है, तो भी सेम लॉजिक आप लोगों को लगेगा डेविएशन में। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या है, एक हिंदी का टेस्ट हो रहा था जिसमें 11 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने आए हैं, एवरेज मार्क्स, वो हमको गिवन है 78। 7 स्टूडेंट के कितने एवरेज मार्क्स आए हैं, ये हमको गिवन है। 5 स्टूडेंट्स के कितने एवरेज मार्क्स आए हैं, ये गिवन है। और 2 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, ये गिवन है। इन सबके एवरेज मार्क्स हमको बताना है कि क्या रहे होंगे। ठीक है, तो टोटल अगर देखा जाए यहाँ पर 18, 23 और 2, 25 स्टूडेंट्स है टोटल यहाँ पे, है ना। तो ये ग्रुप में आपको डेटा दे दिया गया, इसका कैसे एवरेज निकालेंगे, सेम टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। देखो जो भी नंबर्स दिए गए सब 80 के आसपास है और 80 हमारा ऑप्शन में भी था, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि 80 हमारा एवरेज रहा होगा, है ना। अज्यूम किया है कि 80 हमारा एवरेज है। यहाँ पे -2 का डेविएशन आ रहा है एंड टोटल क्योंकि 11 स्टूडेंट्स है तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे सोचिए कि एक स्टूडेंट अगर -2 का डेविएशन दे रहा है, 2 देंगे कितना, -4 का, 3 देंगे -6, ऐसे 11 स्टूडेंट्स -22 का डेविएशन, है ना, ये हो गया। तो यहां पे तो 0 का डेविएशन आ रहा है 7 स्टूडेंट्स के ऊपर, यहां पे +2 का डेविएशन आ रहा है और 5 स्टूडेंट्स थे तो 5 से मल्टीप्लाई, एंड यहां पे आप लोगों का +6 का डेविएशन आ रहा है 2 स्टूडेंट्स से तो 2 से मल्टीप्लाई। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये नेट डेविएशन है। तो हमने देखा यहां पर यार -22 हो गया है, यहां पे प्लस का 10 और प्लस का 12 जा रहा है, तो ये 22 और -22 वापस से पूरा पूरा कैंसिल आउट होके नेट डेविएशन कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। ठीक है, यानी कि जो आप लोगों ने एवरेज अज्यूम किया था ये वापस से करेक्ट वाला एवरेज है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 80 विल बी द राइट आंसर। अब अगर आपने मान लीजिए 81, 82 कुछ भी और अज्यूम करके किया होता तो भी आंसर आप लोगों का यही डिट्टो सेम आता। ठीक है, यही खास बात है इस मेथड की, नहीं यकीन तो आप लोग इसको करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क हो गया है। ठीक है, तो भाई अच्छे से समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन आपको मैं कराता हूं। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि आप लोगों को प्राइम नंबर की सीरीज दे देता है कुछ इस तरीके से, है ना, जैसे कि सीजीएल 2024 में ही इस पे क्वेश्चन आया था। ऐसे प्राइम नंबर की सीरीज दे देगा तो यहां पर भी डेविएशन एक बहुत अच्छा तरीका हो जाता है आप लोग को आंसर तक पहुंचने का, है ना। बताइए यहां पे क्या आंसर आएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर है यहां पे 6th। ठीक है, देखो 50 एंड 76 के बीच जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका आपको एवरेज बताना है। तो करेंगे क्या, प्राइम नंबर सबसे पहले तो लिख लेते हैं। 51 जैसे प्राइम नहीं होता है, 53 होता है प्राइम। 57 नहीं होता तो 59 होता है। 61 इज अ प्राइम नंबर, 67 हो गया, फिर 71 हो गया एंड 73। ठीक है, इस रेंज में हम लोगों के यहां पर ये प्राइम नंबर्स निकल के आ गए हैं, 6 प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हो कि ठीक है बड़े नंबर्स हैं, बेसिक से किया जा सकता है लेकिन डेविएशन और फास्ट यहां पे रहेगा, तो चलो डेविएशन से करते हैं फिर इसको। अगेन इसमें समय बिल्कुल भी मत बर्बाद कीजिए, है ना, कि एवरेज क्या अज्यूम करना है, कुछ भी अज्यूम करो, आप लोगों का समय उतना ही लगना है। ठीक है, जैसे कि मेरा मन था यहाँ पे 60 को अज्यूम करने का, है ना, मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि 60 मेरा जो है एवरेज रहा होगा। इसके रिस्पेक्ट में देख लेते हैं नेट डेविएशन कितना आएगा। ठीक है, ये जैसे 7 कम है, ये 1 कम है, ये 1 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है 60 से, ये 11 ज्यादा है और ये 60 से 13 ज्यादा है। ठीक है, हुआ क्या यहाँ पे कि -1 + 1 -7 + 7 कैंसिल आउट हो गया, नेट डेविएशन हमारा आ गया है +24 का। फाइनल आंसर करने के लिए जो आपने एवरेज अज्यूम किया था वो लिखिएगा, नेट डेविएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 6 थी। तो बस यहां से आप लोगों का आंसर जो है 60 + 4 यानी कि 64 निकल के आ जाएगा, है ना। अब आप अगर इसके पीछे भागते कि हम यार 64 को ही अज्यूम करके निकालते, है ना, तो हमारा नेट डेविएशन 0 आता। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, समय आप लोगों का तो भी इतना ही लगता। तो ये था कंप्लीट आप लोगों का डेविएशन कंसेप्ट। ठीक है, सबसे पहले मतलब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कंसेप्ट कैसे लगा। उम्मीद है कि मजा आ गई होगी। मैंने 10 से 15 मिनट में ये पूरा जो निचोड़ है आपके सामने रख दिया है। ठीक है, अब अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे या फिर आप ऑलरेडी वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि ये जो अब सीरीज है, ठीक है, शॉर्ट 10 से 15 मिनट लेके पूरा कंसेप्ट आप लोग को मैं निपटवा दूंगा। ये सीरीज मैंने यहाँ पे स्टार्ट करी है,
तो आगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप लोग के लिए और प्लान्ड है, बस सब्सक्राइब करिए ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड हाँ, एक बार मैं दोबारा से रिमाइंड करा दूं, हमारा जो महापैक का ऑफर आया हुआ है, ठीक है, कि इस समय जो हमारा महापैक है एसएससी का, जिसमें हम सभी एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं विद टेस्ट सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग, ई बुक्स की पूरी लाइब्रेरी, सारी चीजें, हमारा जो पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है, पूरा हमारा लाइव बैच, ईच एंड एवरीथिंग, ये शामिल रहता है आपके महापैक में। ठीक है, तो महापैक जिसपे 12 मंथ की वैलिडिटी रहती है, इस समय जो ऑफर आया हुआ है उस पे क्या है, आप लोगों को 12 मंथ्स पे 6 मंथ्स जो है ये फ्री दिया जा रहा है। तो वीडियो अगर ये आप आज देख रहे हैं, देखने के तुरंत बाद ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ऑफर आपका एंड होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करते हैं आज महापैक, आप लोग के पास टोटल 18 महीने की वैलिडिटी रहेगी, यानी कि अगले 18 महीने तक जो भी हमारे बैचेस आएंगे उन सबका एक्सेस आपके पास होगा। बस मेक श्योर टू यूज दिस कोड LAB248, ये मेरा कोड है, इसका जरूर इस्तेमाल कर लीजिएगा टू अवेल दिस ऑफर। एंड जितना मतलब ऑलरेडी ऑफ है उस पर भी आप लोगों को 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना, फीस पे। तो बाकी बाय बाय एवरीवन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।